हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट पॉड। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की काउंसलिंग प्रोग्रेस में है और ऐसे में जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है चॉइस फिलिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि जो रजिस्ट्रेशन डेट थी वो 3 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक थी, जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। चॉइस फिलिंग में ज़रूर हुआ है। 8 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक कर दिया गया, जो कि पहले 8 अक्टूबर तक ही था। जो चॉइस फिलिंग को लॉक करने का जो मामला है, यानी चॉइस फिलिंग आप कब से कर सकते हैं, तो वो दिया है आपका 8 तारीख से लेकर 11 तक कर सकते हैं। और साथ में जो लॉक है वो आपका 10 तारीख से लेकर 11 तारीख तक कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे तक। और साथ में जो सीट प्रोसेसिंग की जो अलॉटमेंट है, यानी सीट प्रोसेस अलॉटमेंट है, वो 11 अक्टूबर को होगा। रिजल्ट जो है वो 12 अक्टूबर को आ जाएगा। और रिपोर्टिंग आपको 14 से 19 के बीच में करना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कैंडिडेट का 20 और 21 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये तो थी थर्ड राउंड की काउंसलिंग की जो अपडेट। अब बात करते हैं क्या फोर्थ राउंड में कोई चेंजेस हुए हैं कि नहीं स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में। तो स्टे वैकेंसी राउंड का जो शेड्यूल है वो एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 22 से लेकर 25 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा चॉइस फिलिंग की बात करेंगे तो ये 23 से लेकर 26 तक कर सकते हैं। और जो अलॉटमेंट है वो 26 से 28 अक्टूबर तक आ जाएगा। रिजल्ट जो है 29 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। और इसी तरीके से रिपोर्टिंग जो है वो 30 से 5 नवंबर तक जो है ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो यानी जो ऑल इंडिया कोटा के 4 राउंड होते हैं, उन चारों राउंड का जो कंप्लीशन है अभी तक 5 नवंबर तक कंप्लीट हो जाना है। अब आइए, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है एमसीसी की तरफ से, अभी कुछ देर पहले ही जारी किया गया है, जो कि स्पेशल नोटिस है सीट को रिज़ाइन करने के रिगार्डिंग में। तो नोटिस देख लेते हैं। एमसीसी के नोटिस में ये कहा गया है कि बिहार के कैंडिडेट्स के लिए जो राउंड 3 का डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। और उसके लिए रेजिग्नेशन फैसिलिटी भी अवेल कराया गया है कैंडिडेट्स के लिए जिनको राउंड 2 में बिहार स्टेट कोटा काउंसलिंग के हिसाब से सीट अलॉट हुई थी। इस रिगार्ड में एमसीसी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट्स को कुछ बातों को फॉलो करने के लिए बोला है। फॉर एग्जांपल जैसे बात करेंगे, पहला पॉइंट ये है कि कैंडिडेट्स जो रिज़ाइन करना चाहते हैं, यानी राउंड 1 और राउंड 2 से जिसको सीट अलॉट हो गई है, तो एमसीसी के थ्रू वो कर सकते हैं। और उसको कर सकते हैं कब? 10 अक्टूबर के सुबह 12 बजे तक, यानी दोपहर के 12 बजे तक आप कर सकते हैं, 10 अक्टूबर तक। दूसरी बात यह है कि राउंड 1 के जो कैंडिडेट्स हैं जिसको सीट अलॉट हुई थी और उन्हें अपग्रेड नहीं हो पाया राउंड 2 में, और वो अभी भी रिज़ाइन करना चाहते हैं, तो वो सीट अपनी छोड़ सकते हैं। और से जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी उनकी फॉरफिट नहीं होगी। और उसको टाइम ड्यूरेशन के साथ ही एक तरीके से रिज़ाइन करना पड़ेगा। और साथ ही बात करें फ्रेशली अलॉटेड जो कैंडिडेट्स है, जो राउंड 2 में अलॉट हो गया है और उन्होंने अपनी सीट ज्वाइन भी कर ली है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो रिज़ाइन करें, तो वो अपनी सीट को छोड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए उनको अपनी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उनको फॉरफिट करानी पड़ेगी, यानी एक तरीके से सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने राउंड 2 में जो सीट अलॉट हुआ था उसको उन्होंने अपग्रेड किया है और अपग्रेड के बाद उन्होंने अपनी सीट ज्वाइन कर भी ली है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो चाहते हैं कि वो राउंड 2 में जो अपग्रेडेड सीट है उसको भी वो रिज़ाइन करना चाहते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स भी अपनी सीट से रिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन उनको अपनी फ़ीस जो है वो ज़ब्त करानी होगी, यानी जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस नहीं होगी। इसके अलावा और बात करेंगे, जो कैंडिडेट्स को यह सलाह दी जाती है कि जो रेजिग्नेशन लेटर है वो उसको एमसीसी पोर्टल से ही डाउनलोड करेगा और उसके बाद जो है वो एक तरीके से रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करेगा। अदरवाइज़ उनकी रेजिग्नेशन जो है नल या वॉइड मानी जाएगी। तो कुल मिला के ये सारी डिटेल थी इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।